डोरेमोन एक दोपहर शांत कमरे में बैठा था, आंखें बंद, कान फड़फड़ाते हुए कुछ सोच रहा था। बाहर सूरज की रोशनी में चमकते पत्तों की सरसराहट उसके विचारों में हलचल ला रही थी। तभी नोबिता दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखें थोड़ी लाल, मानो रोकर आया हो। डोरेमोन ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ नोबिता? नोबिता ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठ गया। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी माँ और वह जब वह छोटा था। तस्वीर थोड़ी फटी हुई थी, किनारे पीले पड़ चुके थे। डोरेमोन ने धीरे से तस्वीर उसके हाथ से ली और एक गहरी सांस ली। क्या तुम मम्मी को फिर से देखना चाहते हो, उस वक्त को जीना चाहते हो जब सब ठीक था? नोबिता की आंखें चमक उठीं, पर उनमें एक डर भी था, कुछ खो देने का, कुछ बदल जाने का। डोरेमोन उठा और अपनी जेब से वह पुराना रहस्यमय जादुई दरवाजा निकाला। ये दरवाजा तुम्हें अतीत में ले जाएगा। लेकिन नोबिता, समय के साथ खेलना आसान नहीं होता। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो? नोबिता ने बिना सोचे सिर हिलाया। दिल की गहराई से कुछ ऐसा था जो वह बदलना चाहता था। डोरेमोन ने दरवाजा जमीन पर रखा और एक रहस्यमयी रोशनी से वह दरवाजा खड़ा हो गया। उसमें से एक धुंध भरी दुनिया झलकने लगी। जैसे ही वे दोनों दरवाजे से गुजरे, चारों ओर की दुनिया बदल गई। हवा में बचपन की महक थी, वही स्कूल की घंटी, वो दोपहर की धूप और माँ की रसोई से आती गर्मागर्म करी की खुशबू। नोबिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी पुरानी गली में था, जहां हर दीवार, हर खंभा उसे उसके बचपन की याद दिला रहा था। वह भागता हुआ अपने पुराने घर की ओर गया। दरवाजा खोला और सामने माँ थी, मुस्कुराती हुई, बिना ये जाने कि वह कौन है। नोबिता चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने कहा, बेटा अंदर आओ ना, धूप बहुत तेज है। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था, वही सुकून। डोरेमोन ने उसे इशारे से रोका। याद रखो नोबिता, तुम खुद को नहीं दिखा सकते। ये नियम है, वरना समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन नोबिता की आंखों में अधीरता थी। वह हर लम्हा अपनी माँ के पास बिताना चाहता था। वह एक कोने में छिपकर माँ को खाना बनाते, गुनगुनाते हुए देखता रहा। रात को जब माँ कमरे में आई और छोटे नोबिता को थपकी देकर सुलाया, बड़े नोबिता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। डोरेमोन ने हाथ पकड़कर कहा, अब चलो, हमें वापस जाना होगा। लेकिन नोबिता ने मना कर दिया। मुझे यही रहना है डोरेमोन, ये मेरी दुनिया है। मैं सब भूल गया था, मम्मी का प्यार, उनकी मुस्कुराहट। मुझे वापस नहीं जाना। डोरेमोन चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसा दर्द जो वह हर बार महसूस करता है जब कोई अतीत को बदलना चाहता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन होना शुरू हो चुका था। अचानक हवा तेज चलने लगी, आसमान में दरारें सी पड़ने लगी, समय के धागे उलझने लगे। उस समय की दुनिया डगमगाने लगी। छोटे नोबिता की आंख खुली और वह डरकर खिड़की की ओर भागा। उसे एक परछाई दिखी, बिल्कुल उसकी जैसी। डोरेमोन ने चेतावनी दी, अगर वह तुम्हें देख लेगा, सब खत्म हो जाएगा। उसका भविष्य बदल जाएगा, तुम्हारे पिता, शिजुका, सब कुछ। लेकिन देर हो चुकी थी। छोटे नोबिता की आंखें बड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, आप कौन है? माँ दौड़ती हुई आई और बड़ी हैरानी से उस अनजान लड़के को देखा। डोरेमोन ने जल्दी से टाइम गैजेट निकाला, लेकिन समय की दरार फैलती जा रही थी। हमें तुरंत लौटना होगा। वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन समय की दरारों ने उन्हें अंदर खींचना शुरू कर दिया। नोबिता ने अपनी माँ की तरफ आखिरी बार देखा, जो डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वे दोनों अंधेरे में गिरते चले गए, समय की भंवर में। जब आंख खुली, वे वापस वर्तमान में थे। सब कुछ बदला हुआ था। घर वैसा नहीं था, गली में अनजान चेहरे थे। डोरेमोन ने घबराकर जेब से टाइम बुक निकाली। नोबिता, हम कुछ बदल आए हैं। तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। नोबिता ने धीरे से पूछा, क्या मेरी माँ अब भी है? डोरेमोन ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठा और पास की दीवार पर लगे फोटो फ्रेम की ओर देखा। वो फोटो जिसमें माँ थी, अब खाली थी। नोबिता के कदम लड़खड़ा गए। नहीं नहीं डोरेमोन, मैंने तो सिर्फ देखना चाहा था। मैंने कुछ किया भी नहीं। डोरेमोन ने उसका कंधा पकड़ा। कभी कभी सिर्फ देखना ही काफी नहीं होता। समय बहुत संवेदनशील होता है। तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर डर गई थी। शायद उसने उस डर में कुछ ऐसा किया जो भविष्य बदल गया। नोबिता ने सिर पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे फिर से मौका चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन डोरेमोन की आंखें बता रही थीं कि अब वैसा कोई दूसरा मौका नहीं। टाइम डोर बंद हो चुका था और उसके पुर्जे जल गए थे। अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा नोबिता। हम एक बार ही उस दुनिया में जा सकते थे। हफ्तों तक नोबिता चुपचाप स्कूल जाता, चुपचाप घर आता। शिजुका ने कई बार पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? लेकिन वह कुछ न कहता। उसका बचपन, उसकी माँ, सब कुछ एक परछाई बन गया था, जो दिन में भी उसका पीछा करती। एक दिन डोरेमोन उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, उस समय से पहले की, जब उन्होंने समय यात्रा की थी।
उसमें माँ की आवाज थी जो गुनगुना रही थी, वही गाना जो हर रात नोबिता को सुलाने के लिए गाया करती थी। नोबिता फूट फूट कर रो पड़ा। डोरेमोन ने उसकी पीठ थपथपाई। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी यादों में हम हमेशा रह सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद जब नोबिता बड़ा हो चुका था, वैज्ञानिक बन चुका था, उसने डोरेमोन के साथ मिलकर एक नई टाइम मशीन बनानी शुरू की, धीरे धीरे, चुपचाप। उसका एक ही मकसद था, एक बार फिर उस लम्हे को जीना, पर इस बार कुछ बदले बिना। डोरेमोन को उसकी आंखों में वही जुनून दिखा, वही अधूरा सपना। और फिर एक दिन उन्होंने दरवाजा फिर से खड़ा किया। पुराने जैसा नहीं था, लेकिन कुछ वैसा ही। उन्होंने फिर कदम रखा उस दुनिया में। इस बार नोबिता दूर से देखा, माँ की मुस्कान, छोटी सी दुनिया, और खुद को, बिना किसी को छुए, बिना किसी को दिखे। और जैसे ही वह वापस लौटा, वह रोया नहीं। उसकी आंखों में सुकून था। मैंने कुछ नहीं बदला, लेकिन सब पा लिया, डोरेमोन। डोरेमोन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कभी कभी देख लेना ही काफी होता है, जब दिल में सच्चाई हो। और इस बार तस्वीर अपने आप फिर से पूरी हो गई। माँ की तस्वीर वापस फ्रेम में थी, जैसे समय ने उसे माफ कर दिया हो।